रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने कई देशों के सामने भुखमरी के हालात बना दिए और अब संयुक्त राष्ट्र ने उन देशों तक अनाज पहुंचाने के लिए रूस के सामने एक समझौते का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत ब्लैक सी के जरिए उन देशों तक अनाज की सप्लाई हो सके जहां रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से भुखमरी के हालात बन गए हैं। पहले भी संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने मिलकर मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी और अब अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में हालात बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि ये इलाके पूरी तरह से यूक्रेन से आने वाले अनाज और खाने के सामान पर निर्भर हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर रूस ने जवाब देने के लिए 18 मई तक वक्त मांगा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले 15 महीने से जारी जंग की वजह से यूक्रेन को इतना नुकसान हो चुका है कि उसकी भरपाई के लिए उसे 25,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि पिछले साल से जारी जंग की वजह से यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। उसकी कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। इस युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर इतनी तगड़ी चोट की है कि उससे उबरने के लिए जेलेंस्की को बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ सकती है। यूरोप के देशों को आर्थिक मदद देने वाले बैंक यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में जिस तरह की तबाही हुई है उससे निकलने में उसे 25 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है, क्योंकि पुतिन की सेना के हमलों में अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खार्किव और ज़पोरिज़िया जैसे कई बड़े शहर तबाह हो चुके हैं। उधर यूक्रेन को आर्थिक मदद दिए जाने पर यूरोपियन यूनियन में विवाद हो गया। हंगरी ने यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए दी जाने वाली किस्त पर मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिससे जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हंगरी ने साफ कह दिया कि वो यूरोपियन यूनियन के फंड का इस्तेमाल सिर्फ यूक्रेन के लिए हथियार खरीदने के लिए करने के पक्ष में नहीं है। हंगरी सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यूरोपियन यूनियन के फंड का इस्तेमाल यूरोप के दूसरे देशों की मदद के लिए भी होना चाहिए। मतलब ये कि यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन के देशों में अब एक मत नहीं है, जबकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से आने वाली 22 मई को 50 करोड़ यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,500 करोड़ रुपयों की किस्त यूक्रेन को दी जानी थी। इसी साल फरवरी में इस पर सहमति बनी थी, लेकिन अब हंगरी ने अपना इरादा बदल लिया। इस बीच यूक्रेन जंग के बीच जर्मनी ने रूस पर बड़ा हमला बोल दिया। जर्मनी ने साफ कह दिया कि यूक्रेन को इस जंग में जो नुकसान हुआ है पुतिन को उसकी भरपाई करनी चाहिए। इतना ही नहीं, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रूस पर युद्ध अपराध का भी आरोप लगा दिया और साफ कर दिया कि पुतिन यूक्रेन को अकेला समझने की गलती बिल्कुल न करें। असल में जर्मनी यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही जेलेंस्की की सेना के साथ खड़ा है। जर्मनी ने यूक्रेन को टैंकों से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक की मदद की है। उसके IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम की तो यूक्रेन भी कई बार तारीफ कर चुका है, लेकिन अब एक बार फिर इसी कड़ी में जर्मनी ने यूक्रेन के समर्थन में बयान देते हुए कह दिया कि यूक्रेन को जंग में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई रूस को करनी चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के 2 जेल कर्मियों समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। उन पर उमेश पाल की हत्या में शामिल शूटरों से अतीक अहमद के भाई अशरफ की जेल में अवैध तरीके से मुलाकात करवाने का आरोप है, जिसका एक CCTV वीडियो भी कुछ दिन पहले सामने आया था, जिसमें अतीक का बेटा असद, शूटर गुलाम, शूटर उस्मान और गुड्डू मुस्लिम बरेली जेल में दाखिल होते नजर आए थे, वो भी बिना किसी सुरक्षा जांच के। पुलिस के मुताबिक 11 फरवरी को सभी शूटर अशरफ से मिलने जेल पहुंचे थे। यानी उमेश पाल की हत्या से 13 दिन पहले बरेली जेल में शूटरों ने अशरफ से मुलाकात की थी। और अब जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने बरेली जेल के 2 जेल कर्मियों शिवहरी अवस्थी और मनोज गौड़ समेत 9 के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। इसके साथ ही कोर्ट से इन आरोपियों को जमानत नहीं देने की अपील की गई। पुलिस का दावा है कि इस मीटिंग के दौरान ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी और 24 फरवरी को दिन दहाड़े उमेश की